अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखें सरगोदा की सौगात, ये हमें आए हैं ऑरेंजेस। ये मेरी दादों ने दे के भेजे हैं और अब मैं इस बोरी की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। हमारा अपना ही घर है, दादो यानी कि मेरे अब्बू की वो चच्ची हैं, तो वहाँ से हमें ये आई है सौगात। हमें सौगात आती है माल्टों की, अमरूदों की, और जब आते हैं ना तो शापरों में नहीं आते, बोरियों में आते हैं, भर भर के आते हैं। और हमें बड़ा अजीब लगता है कि जब मेहमान आए तो हमारे घर में ऑरेंजेस लेके आ जाए, तो हम कहते हैं लो जी इन्होंने ऑरेंज ही लेके आने थे। हालांकि गुजरात वाली तरफ ऑरेंज लेके आना जाना बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन हमारे चूँकि अपने होते हैं, घरों के होते हैं, तो वो थोड़ी सी बात और लगती है। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। आप एक चीज़ जो आपके घर की होती है ना तो उसकी वो नहीं रह जाती। लेकिन हमें इन माल्टों की बहुत खुशी हुई थी, दूसरों का मुझे नहीं पता, स्पेशली मुझे, क्योंकि मुझे क्रेविंग हो रही थी माल्टों की बहुत ही सख्त वाली। और ये जो माल्टे हैं ना, मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती कितने मीठे और कितने मज़ेदार थी। एक ज़रा सा भी माल्टा खट्टा नहीं था। और मैंने सोचा कि मैं इसका मुंह खोल के ना तो आपको लाइव दिखाती हूँ कि इस तरीके से हम बोरियों के बोरियां माल्टे खाते हैं, वो भी फ्री में। हर एरिया की अपनी कोई ना कोई सौगात ज़रूर होती है। और ये देखिए इसके साथ ही आ चुके थे बल्दियाँ वाले सफाई करने, और ये उनका वर्कर छोटा सा यहाँ पे आया हुआ था, हर तरफ छेड़खानियाँ करते हुए, उंगलियाँ देते हुए। और मुझे इसका यही डर रहता है। देखिए इसके हाथ में वाइपर इसने पकड़ा हुआ है, क्योंकि सफाई वाली आई हुई थी, वो सफाई कर रही थी। और ये कैसे हो सकता है कि ये हेल्प ना करे, जो नई चीज़ें हैं वो तो फिर पकड़नी ही है ना। और मुझे इतना डर रहता है, जगह जगह पे एक्सटेंशंस बड़ी होती हैं, कहीं पे कुछ लगा हुआ है तो कहीं पे कुछ लगा, और ये बटन्स को बस छेड़खानियाँ कर रहा होता है, कुछ कभी कुछ प्रेस कर रहा हो कभी कुछ। और लकी लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में धूप निकली थी। पाकिस्तान में भी 1.5 माह के बाद धूप निकली थी। हालांकि ये और बात है, मैंने तो मेरे ख्याल से कोई 2-3 माह के बाद देखी है धूप। लेकिन इसके साथ ही हम इंस्टाग्राम पे आए थे मैसेजेस के जर्मनी में भी धूप निकल आई है। ये और बात है कि -2 डिग्री था, लेकिन वो घर के अंदर थोड़ी सी जब वो आती है ना विंडोज़ से धूप आती है, तो वो गाड़ी वाला सीन हो जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। इतना भी चले सूरज निकलता तो है ना, दिन तो निकलता है ना। मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ ना सर्दी में, तो मेरी 2 डील्स पहले ही तय हुई होती हैं। एक तो माल्टे मुझे चाहिए होते हैं अपने घर के, जो कि बहुत ही मीठे होते हैं, क्योंकि बाज़ार से जो लेके आते हैं ना वो कुछ उनका भरोसा नहीं होता। और जी दूसरा होता है घर की बनी हुई लस्सी, और ये मेरी चच्ची ही लगती हैं रिश्ते में। इनके घर से जाती है हमारे घर में लस्सी। और ये देखें लाइव लस्सी निकालते हुए, घर का मक्खन और ये सब चीज़ें ही तो याद आती हैं। और लस्सी के बिना नाश्ता तो नामुमकिन लगता है, अधूरा लगता है बल्कि। और मैं साथ साथ ये भी सोच रही होती हूँ कि लस्सी के ज़रिए फिर कुछ कैलोरीज भी तो एक्स्ट्रा जा रही है ना। तो फिर मैं सोच रही हूँ चलो कोई नहीं, चंद दिन है, 2-3 kg अगर इधर से उधर हो भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर इसको जाके कम कर लेंगे। अच्छा, मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी, जो कि मुझे बड़ा ही मेरा दिल बुरा हुआ है और दुख भी मुझे हुआ है कि किसी को मेहनत करते हुए कोई अगर मेहनत करता है ना, तो सबसे पहले तो उसे मिलता है क्रिटिसिज्म, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। फिर उसके किरदार तक बात की जाती है, उस पे उसके किरदार पे उंगलियां उठाई जाती हैं, और सारा कुछ होते 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 और जब फाइनली वही इंसान तरक्की करने लगता है ना, तो हासदीन जो है वो तो पहले दिन से पैदा हुए होते हैं। जब कुछ नहीं भी होता है, आपके व्यूज़ फॉलोअर्स नहीं होते, तो भी लोग जो दुख करने वाले होते हैं ना वो आपके साथ साथ ही होते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी कुछ फ़ैन फॉलोइंग बनी, तो इस तरह के जो सांप होते हैं ना वो तो पहले ही आ जाते हैं। ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती, और ऐसे लोगों को खौफ खुदा भी नहीं होता। मेरे पेज को किसी ने हैक करने की कोशिश की है। ये आज 3 दिन हो चुके हैं इस बात को। नोटिफिकेशंस आ रहे थे, कब से आ रहे थे, टिकटॉक की तरफ भी आ रहे थे और पेज पे भी आ रहे थे। और मुझे इतना दुख हुआ कि अभी कौन सी, मेरे ख्याल से कोई 20 से 22 हज़ार मेरी फॉलोइंग हुई, मेरे फॉलोअर्स हैं पेज पे। और अल्लाह का शुक्र है व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन मुझे तो बहुत आगे जाना है। मैं तो अभी, मुझे तो ये अपने व्यूज़, अल्लाह का शुक्र है, पहले तो किसी ज़माने में तो ये भी नहीं थे। मुझे 3-4 साल हो गए हैं, मैं लगी हुई हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, और मुझे तो बहुत ज़्यादा चाहिए अभी व्यूज़। और जो थोड़े बहुत आ रहे हैं इस पे भी लोगों की नज़र है, लोग जल रहे हैं। और फिर आग में जल के तो लोग फिर ऐसी हरकतें करते हैं। किसी की बनी बनाई पे बैठना कितना आसान होता है, या किसी को गंदा करें, किसी के कंधे पे पाँव रख के चढ़ जाएं, किसी को क्रिटिसाइज़ कर लें, या फिर इस तरह कर लें, किसी का चैनल आप हैक कर लें। तो ऐसे लोगों को शर्म तो आती नहीं है, बेशर्मों की तरह लगे रहते हैं कि किसी और की मेहनत पे आप लोगों को, आपको लोगों की तरक्की नज़र आ रही होती है, किसी को ग्रो करता आप नहीं देख सकते, तो आपको उसकी स्ट्रगल नहीं नज़र आती कि वो इंसान कब से लगा हुआ है, वो कब से इस फील्ड में धक्के खा रहा है। बस आपको वो जो व्यूज़ उसके आ रहे होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। ये होता है कि ये तो करोड़ों कमा रही है,
लाखों कमा रहा है या कमा रही है, तो इसको बस हैक करो, इसके चैनल को, इसके पेज को, और बस वो फिर आप हथिया लो। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये जो लोग पेज हैक कर लेते हैं, चैनल हैक कर लेते हैं, तो इनका ज़मीर मर चुका होता है, इन्हें खुद से वो शर्मिंदगी या कुछ भी नहीं होता। लोगों की बद्दुआएं लेते हैं। अगर एक इंसान मुंह से बोल के नहीं भी ना बद्दुआ देता, तो उसका वो जब रोता है ना, तो अल्लाह ताला तो सब देख रहे होते हैं, उसका दिल उसको बद्दुआएं दे रहा होता है। और पता नहीं कैसे फिर ऐसे लोग सुकून से सो जाते हैं। कैसे आप किसी की मेहनत को इस तरह से, मेहनत का फल उसका जब उसको मिलने का टाइम आता है तो कुछ और इस तरह के आ जाते हैं और लेने बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दें। और जिन जिन के पेजेस हैं, जिन जिन ने चैनल बनाया हुआ है, आप में से किसी का भी है तो बी केयरफुल। कोई भी अगर आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आता है कि अपना पासवर्ड रीसेट करें, या फिर कोई लिंक दें, या अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें, कुछ भी आईडी हो, कोई भी हो, तो कभी भी इस तरह के किसी भी लिंक पे ना तो क्लिक करें, और ना ही कोई पासवर्ड वगैरह इस तरह का कुछ भी ना रीसेट करें। पहले मेक श्योर कर लें कि ये किस तरफ से आ रहा है आपकी, वैसे कोई सिक्योरिटी अलर्ट आ रहा है या फिर कोई फेक तो नहीं, क्योंकि ये अक्सर औकात इस तरह के ही नोटिफिकेशन आपको आते हैं, आपको 1 सेकंड के लिए नहीं भी समझ आती कि ये ओरिजिनल है या फेक है। सारा दिन धूप में बैठ के माल्टे खाए थे, और उसके बाद जी शाम को ज़ावियार ने, उसके कपड़े हो गए थे गंदे, उसने थोड़ी सी उसकी तबीयत हुई है डाउन। 2 दिन तकरीबन उसको ऐसे लगे हैं, उसने वोमिट भी की और पेट भी उसका था अपसेट। तो फिर उसने कपड़े एकदम से कर दिए गंदे, शाम का टाइम था, तो फिर मैंने जी उसके कपड़े वॉश करवाए, और अब मैं इसको यहाँ पे ड्राई कर रही हूँ। साथ में मेरा भाई मेरी हेल्प कर रहा है, और बस इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि ठंड में कपड़े आप अगर वैसे डाल देते हैं ना, तो वो फिर ड्राई होने का नाम ही नहीं लेते। और साथ साथ मेरी और मेरे भाई की डिस्कशन चल रही थी। वो मुझसे कह रहा था कि अपनी तुमने वीडियो की क्वालिटी इतनी हाई रखी होती है, जब तुम उसको वो एडिट करके एक्सपोर्ट करती हो तो तब भी उसको वो इतना टाइम लग जाता है, और जब तुम अपलोड करती हो तो तब भी उसको टाइम लगता है। क्योंकि मैं उससे हमेशा शिकायत कर रही होती हूँ कि इंटरनेट क्यों स्लो है, मेरी वीडियो इतना लेट अपलोड हो रही है। तो यहाँ पे वो मुझे कह रहा था कि तुम उसकी क्वालिटी कम करो, जब तक पाकिस्तान में हो तब तक उसकी क्वालिटी पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लो, तो वापस जाके फिर अपनी मर्ज़ी की रख लेना। तो मैं उसे कह रही थी नहीं, ये क्वालिटी तो है वो तो मैं अपनी मर्ज़ी से रख सकती हूँ ना, चलो व्यूज़ हैं वो मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकती कि अच्छा मेरा इतना दिल है तो बस इतने ही आए, लेकिन ये चीज़ है इस पर तो मैं कर सकती हूँ ना। लेकिन वो मैंने फिर नोट किया था कि फजर के टाइम अगर वीडियो करते हैं ना अपलोड, तो उस टाइम फिर अच्छी खासी स्पीड होती है। तकरीबन 3 बजे से लेके 6 बजे तक या 7 बजे तक स्पीड जो है ना वो फ्री होती है, उसकी कोई वो लिमिट नहीं होती अपलोडिंग की भी। ये कपड़े हो चुके ड्राई, और इनको अब हम फैला देंगे, और उम्मीद है कि सुबह तक ये कपड़े सेट हो जाएंगे। यहाँ पे चल रहा था लंच, देसी लंच, इतना मज़ेदार। नए चावल जो घरों में अभी अभी लोगों ने बनवाए हैं वो वाले चावल हैं, इनका तो जायका ही और होता है। और साथ में फ्रेश पुदीने की और धनिया की थी चटनी, और इसके साथ ही मिक्स सब्ज़ी का था सालन, और साथ में इसकी थी रोटियां, और इतना मज़ेदार था। अभी से फिर से मुंह से पानी आ रहा है, और सब रूम में बैठ के खा रहे हैं, किचन में किसी का बैठने का भी नहीं दिल करता। यही चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती हैं। एक तो शाम की चाय मुझे बहुत याद आती है, सब एक साथ बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, और एक जब इस तरह सब मिल के खाना खाते हैं तो वो टाइम मुझे बहुत याद आता है, फिर मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।